बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, की हाल चाल तो ठीक हो। अगर आप लोगों से बिरयानी के चावल ड्राई रह जाते हैं या जुड़ जाते हैं, आज की ये बिरयानी की रेसिपी आप लोगों के लिए है, जिसमें आपके चावल मॉइस्ट होंगे, जूसी होंगे, ड्राई बिल्कुल भी नहीं रहेंगे। इसके लिए मैंने सेला चावल लिए हैं आधा किलो। ये तकरीबन 3.5 कप के करीब मेजरमेंट में बने थे और ये बिल्कुल साफ़ सुथरे हैं। अगर आप लोगों के चावलों के पत्थर शत्थर है तो उसको चुन लीजिए। और सेला चावल लाजमी आधे घंटे के लिए आपने भिगो के रखनी है, क्योंकि इसको भीगने में भी टाइम लगता है, इसकी बॉइलिंग में भी टाइम लगता है। लेकिन पानी बिल्कुल साफ़ शफाफ होना चाहिए कि 4-5 दफ़ा आपने इसको धो लेना है, ताकि जो वाइटिश है वो सारा चावलों से ख़त्म हो जाए। फिर चावल ज़्यादा खिले खिले बनेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक लाजमी कर दीजिएगा। तो सबसे पहले यहाँ पे मैंने ले लिया है तकरीबन आधा कप ऑयल। इसमें मैंने 2 बड़े साइज़ के प्याज शामिल कर दिए हैं बारीक कट किए हुए। तो इनको हमने लाइट गोल्डन सा कर लेना है। तो प्याज लाजमी बात होती है कि बिरयानी में ज़्यादा ही जाता है। एक वजह ये होती है कि हम मसाला कम तैयार करते हैं, चावल ज़्यादा होते हैं। एक ये वजह भी होती है हमारे चावल ड्राई रह जाने की। तो जैसे इस तरह का हल्का सा कलर चेंज हो तो हमने 1 खाने का चम्मच इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल कर देना है। इसमें थोड़ा सा पानी का छींटा दे लीजिए ताकि आपका जो लहसुन अदरक है वो जले ना। और इस टाइम पे हम इसमें आधा किलो चिकन ऐड कर देंगे। अब हम इसमें साथ ही टमाटर ऐड कर देंगे 2 बड़े साइज़ के। अब समझ लीजिए कि जिस तरह हम कोई हंडिया का मसाला तैयार करते हैं वैसे ही हम बिरयानी का कर रहे हैं। 4 मैंने इसमें बड़े साइज़ की हरी मिर्चें शामिल कर दी हैं। इसको मैंने बिल्कुल कट नहीं लगाया। और इसमें धनिया पाउडर और ज़ीरा पाउडर 1 खाने का चम्मच ऐड कर दिया है, इससे बड़ी अच्छी खुशबू आती है। और गरम मसाला पाउडर 1 चाय का चम्मच मैंने ऐड कर दिया है। नमक 1 खाने का चम्मच, या आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। और दादर मिर्च मैंने ½ टीस्पून ऐड कर दी है। ये माइल्ड सी मैं इसमें स्पाइसेस सारे ऐड कर रही हूँ, अगर आप ज़्यादा करना चाह रहे हैं तो कर सकते हैं। फिर इसमें मैंने जायफल जलवतरी 1/4 पीस, दोनों के 1/4 पीस, और 2 मैंने छोटी सिनेमन स्टिक्स जिसको कि दालचीनी के टुकड़े बोलते हैं, 2 ऐड कर दिए हैं। और 2-3 इसमें बादियान के फूल मैंने शामिल कर दिए हैं, इससे भी खुशबू अच्छी आती है। और इसमें 2 मैंने मोटी काली इलायची और 3 से 4 लौंग मैंने इसमें साबुत शामिल कर दिए हैं। इन सारे स्पाइसेस से जो है बिरयानी की खुशबू जो है वो दुबाला हो जाती है। और इसके साथ साथ हम इसमें ऐड कर देंगे इमली और आलू बुखारा। ये तकरीबन 1 खाने के चम्मच के बराबर आलू बुखारा और 1 खाने के चम्मच के बराबर ही मैंने इसमें इमली का जो गुद्दा होता है गुठलियों समेत ऐड किया है। अब मैंने कोई भी पैकेट वाला जो मसाला है बिरयानी का वो 3 से 4 खाने के चम्मच ऐड कर लें। मैंने इसमें 4 खाने के चम्मच ऐड किया है। अगर आप बिल्कुल कम स्पाइसेस रखना चाह रहे हैं तो आप इसमें 2 टेबलस्पून भी ऐड कर सकते हैं। अच्छा, इसमें अब मैं थोड़ा सा जो है ना येलो फूड कलर डिब्बी वाला ऐड कर रही हूँ, कह लेंगे ½ टीस्पून। इससे जो है कलर बड़ा अच्छा आ जाता है। उसके बाद मैं इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करके तकरीबन 1 कप के बराबर फ्लेम को लो कर दूँगी और इसको कवर करके पकाऊँगी तकरीबन 10 मिनट के लिए, ताकि अच्छे से टेंडर हो जाए चिकन। और उसके बाद जो है हमने इसमें शामिल करना है आधा कप दही शामिल करने के बाद हमने क्या करना है कि इसको 2 से 3 मिनट के लिए भून लेना है, ताकि इसका जो दही का पानी है वो ड्राई हो जाए। तो देखिए हमारा ये जो मसाला है चिकन का ये तैयार हो गया है, ग्रेवी रेडी है। इस तरह का तो मॉइस्चर इसमें रहना चाहिए। यहाँ पे अब हम कर लेते हैं चावलों को बॉईल। बड़ा बर्तन लेना है, खुला पानी लेना है, ना बर्तन की कंजूसी ना पानी की कंजूसी करनी है। इसमें 1 या 2 खाने के चम्मच आप नमक शामिल कर लीजिए ताकि वो चावलों में अच्छे से रच जाए। और 3 खाने के चम्मच मैं इसमें विनीगर यानी सिरका ऐड कर रही हूँ। इससे चावल जुड़ते नहीं हैं, खिले खिले वाइटिश होते हैं। खड़े मसालों में तेज़पात 2-3 और 1 दालचीनी का टुकड़ा और 1-2 बादियान के फूल मैंने शामिल किए हैं। इनको धो के शामिल कीजिएगा क्योंकि इसमें मिट्टी भी होती है बाज़ दफ़ा। और 1 चाय का चम्मच साबुत ज़ीरा मैंने शामिल कर दिया है। और 1 खाने का चम्मच ही मैं इसमें ऑयल शामिल कर रही हूँ। और अच्छे से इसको हम बॉईल होने देंगे पानी को। और फ्लेम हमने थ्रू आउट हाई रखना है। तो जैसे ही पानी में बॉईल आ जाए तो जो सेला चावल हमने बॉईल करने के लिए रखे थे वो हमने इसमें ऐड कर दिए हैं। और हमने अब टाइम नोट करना है। तकरीबन ये 5-6 मिनट लगे थे, तो ये तकरीबन 90% तक गल चुके थे। एक कनी जब चावलों में रह जाए तो आप फ्लेम को बंद कर दीजिए और पानी सारा ड्रेन कर दीजिए।
अब मैं सबसे पहले तय लगाऊंगी। हमने जो कोरमा तैयार करके रखा था सारा अच्छे से फैला देंगे। फ़िलहाल मैंने फ्लेम को ऑफ़ किया हुआ है। फिर इसके बाद हम जो चावल हमने बॉईल करके रखे थे वो सारे अच्छे से फैला देंगे। उसके बाद हमने इस पे थोड़ा सा धनिया, टमाटर के 2-4 पीसेस और साथ में मैंने लेमन के स्लाइसेस ऐड कर दिए थे और थोड़ा सा मैंने इसमें बिरयानी एसेंस कह लें कि 1 टीस्पून के बराबर खुशबू के लिए ऐड किया था। फिर इसमें हम शामिल कर देंगे ज़र्दा कलर, जिसको मैंने 2 टेबलस्पून दूध में मिक्स किया था। हाफ़ टी स्पून मैंने ये कलर लिया था और मैंने इसको फैला दिया। पहले 5 मिनट हमने इसको मीडियम फ्लेम पे दम देना है ताकि इसमें भाप अच्छे से बन जाए। उसके बाद हम 15 मिनट बिल्कुल हल्की आंच पे इसको दम लगाएंगे तो ज़बरदस्त सी हमारी बिरयानी तैयार है। बिरयानी को बहुत ज़्यादा हम मिक्स नहीं करेंगे वरना वो खूबसूरती नहीं रहती है। प्लेट के साथ हमेशा किया करें ताकि चावल टूटे ना। और डिश आउट करें तो उस पर थोड़े से वाइट चावल रखें, थोड़े से उसमें आप मिक्स कर दें येलोइश, तो बहुत ज़बरदस्त आपकी बिरयानी की लुक आएगी और मेहमान वाह वाह लाजमी करेंगे।